हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो हॉरर स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है जो कि मेरे फ्रेंड के कज़न के साथ हुई थी। उसने इस घटना को एक्सपीरियंस किया था। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे जो दोस्त का कज़न है उसका नाम है आदित्य, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा था। बेसिकली तो वो बरेली के रहने वाले हैं और उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था और वो वहाँ पर बीबीए करने वाला था। अब हुआ यूँ कि वो और उसके मम्मी पापा और आदित्य ये तीनों लोग दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से, और काफ़ी सामान था उन लोगों के पास क्योंकि उसके पेरेंट्स भी आदित्य को हॉस्टल में छोड़ने जा रहे थे। तो जैसा कि माँ है, माँ तो माँ होती है, उन्होंने अपने बेटे के लिए घर से कुछ नाश्ता बनाया, लड्डू बनाए, मठरी, और काफ़ी मीठा भी था, बहुत कुछ उन्होंने उसके लिए बना के पैक किया हुआ था। अब इन लोगों ने कैब बुलाई और सारा सामान कैब में रखा और स्टेशन के लिए ये लोग रवाना हो गए। अब इनके घर से स्टेशन के रास्ते में कोई सुनसान रास्ता नहीं आता, कोई खंडर, कोई ब्रिज, कोई स्कैरी चीज़ ऐसी कुछ भी नहीं आती कि जिससे लगे कि रास्ता ख़राब है या कुछ। इनफैक्ट ये लोग एक बहुत ही पॉश एरिया में रहते हैं अभी भी। और इनके घर से स्टेशन का रास्ता एकदम पूरा ट्रैफिक जैम, बहुत सारे सिग्नल्स और बहुत अच्छी रोड्स, और पूरा रास्ता बहुत अच्छा है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा कुछ घबराने जैसा कुछ भी नहीं था। अब इतना ट्रैफिक जैम होता है तो ये लोग भी घर से जल्दी निकल गए थे कि कहीं लेट ना हो जाए। तीनों कैब में बैठे और ड्राइवर अच्छा था, इन लोगों का बहुत स्मूथ ड्राइवर था। सब कुछ ठीक था और इनको भी यकीन था कि ये लोग टाइम से स्टेशन पहुंच जाएंगे, इनको लेट नहीं होएगा। अब ये घर से 5 मिनट की दूरी पर ही पहुंचे होंगे कि एक ट्रैफिक सिग्नल आया और गाड़ी रुकी। कुछ लोग रोड क्रॉस करने में लगे थे, तो ये सब और ये लोग सारे सिग्नल ग्रीन होने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी जो लोग रोड क्रॉस कर रहे थे उनमें एक लड़की भी थी जिसके हाथ में सूटकेस था। शायद उस लड़की पर सिर्फ कैब ड्राइवर ने ही ध्यान दिया होगा, बाकी ये लोग सब तो अपने मोबाइल में बिजी थे। खैर सिग्नल ग्रीन हुआ और गाड़ी आगे बढ़ी। अब करीब 1 किलोमीटर आगे जाने पर कैब ड्राइवर को फिर से वही लड़की दिखी सूटकेस के साथ। तो उसने सोचा कि ये चलते चलते इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई, इतनी जल्दी तो यहाँ आ नहीं सकती है। वो चौंक भी गया, थोड़ा घबरा भी गया, और उसने बोला कि हो सकता है इसने कोई साधन लिया होगा, कोई बस या कोई कैब बुलाई होगी, तो ये भी यहाँ पर आ गई है। अब तक ये सब चीज़ें कैब ड्राइवर ही नोटिस कर रहा था कि ये 2 बार उसने उस लड़की को देखा। अब वे लोग करीब आधे घंटे का सफ़र रहा होगा और ये लोग स्टेशन पहुंच गए। अब स्टेशन पहुंचने पर फिर वही लड़की सूटकेस के साथ दिखी। तो ड्राइवर कुछ बोलता इसके पहले ही आदित्य बोला कि अरे, ये तो वही लड़की है जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रैफिक सिग्नल पे देखा था, ये इतनी जल्दी स्टेशन कैसे आ गई। खैर उन्होंने भी इस बात को आई गई कर दिया और सामान उतारा और स्टेशन में चले गए। इधर ड्राइवर भी अपने रास्ते चला गया और वे लोग जाकर अपनी ट्रेन में बैठ गए। उन लोगों ने ट्रेन में अपना सामान अरेंज किया और बैठ गए। अब ट्रेन चलने को थी कि आदित्य ने नोटिस किया कि वो लड़की स्टेशन पर अपने सूटकेस के साथ खड़ी है। शायद उसे इस ट्रेन में नहीं जाना होगा इसलिए नहीं बैठी, ये सोचकर आदित्य ने इग्नोर कर दिया। पर उसने ये नोटिस किया कि वो लड़की उसे ही देख रही है। खैर ट्रेन चल पड़ी। आदित्य ने उस लड़की को देखा कि वो स्टेशन पर ही खड़ी है, वो गाड़ी में तो ट्रेन में बैठी नहीं है। उसने जाती हुई ट्रेन से भी उसको देखा और वो लड़की उसे ही देख रही थी, वो ये भी वो समझ गया था। अब अगला स्टेशन आया। अब वहाँ पर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि आदित्य ने अगले स्टेशन जो कि करीब आधा घंटे बाद आया था, उस स्टेशन पर फिर से उस लड़की को सूटकेस के साथ देखा। आदित्य बुरी तरह से डर गया था कि ये लड़की हमेशा स्टेशन पे ही खड़ी होती है और ये सूटकेस के साथ कैसे है। अगर ये हमारे साथ ट्रेन में बैठकर आई भी है तो अब ये सूटकेस लेकर क्यों है। हो सकता है कि इसको उतरना हो, उसने अपनी मम्मी को बात बताई तो मम्मी ने भी बोला हो सकता है कि चढ़ गई होगी बाद में ट्रेन में, और अब इसको इसी स्टेशन पे उतरना होगा, तुम इतना घबराओ मत, इस बात को यहीं ख़त्म कर दो।
इसमें ऐसा कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। अब उसने बोला ठीक है। अब ये तीनों माँ बाप और बेटे, ये तीनों जने, इनकी आँख लग गई। थोड़ी देर बाद आदित्य की मम्मी की आँख खुली और उन्हें आवाज़ आई जैसे कोई लड़की उन्हें बुला रही है। उन्होंने देखा ये वही लड़की है जो स्टेशन पर थी और उसी सूटकेस के साथ। अब वो बुरी तरह से डर गई। उन्होंने आदित्य और उसके पापा को उठाया और सारी बात बताई। उन्हें बहुत डर लगा और देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि कोई है, कोई साया है जो उनका पीछा कर रहा है। वो लोग तीनों डर गए थे। उसके फादर को भी लग रहा था कि कोई है जो उन्हें फॉलो कर रहा है। कई बार होता है कि हमें खुद रियलाइज़ हो जाता है कि हमें दिख नहीं रहा, लेकिन कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें देख रहा है। अब उसी ट्रेन में एक लेडी थी जो थोड़ी बहुत समझदार थी, ईश्वर का नाम लेती थी। उन्होंने वो समझ गई थी कि इनके साथ कुछ गड़बड़ है। तब उन्होंने इनसे पूछा कि भाई क्या हुआ क्या है। तब आदित्य ने और आदित्य की मम्मी ने पूरी बात उनको बताई कि इस तरह से कोई लड़की है जो हमें बार बार दिख रही है और हमें घर से दिख रही है, स्टेशन पे दिखी और अभी यहाँ ट्रेन में भी हमें दिखी और अब नहीं है। तब वो बोली कि क्या लाए हो आप अपने साथ। तो वो बोली कि उसकी मम्मी बोली आदित्य की कि मैं तो अपने बच्चे के लिए नाश्ता वगैरह बना के लाई हूँ, मीठा भी है। बोले कि आपको मीठा लेकर घर से बाहर नहीं आना था, क्योंकि मीठे के साथ कई बार ऐसा होता है कि ये जो साया है ये आ जाता है। तो बोले अब क्या करें। बोले अब क्या कर सकते हैं, ईश्वर का नाम लो और ये सफ़र आप शांति से निकालो, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। आप सिर्फ ईश्वर का नाम लो, उसी से ही अब हम इस बला को टाल सकते हैं। जैसे तैसे वो लोग अपने दिल्ली पहुँचे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे और वहाँ जाते ही उन्होंने हनुमान चालीसा, पूरे रास्ते भी हनुमान चालीसा के पाठ करते हुए जा रहे थे। वहाँ जाकर भी उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ किए। अब ये एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो एक्चुअली हुआ था आदित्य के साथ और उसने ये चीज़ मेरे साथ शेयर की थी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को डर लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया और डर लगा तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके साथ भी कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।